एक आदर्श रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, यानी एक आइडियल रिलेशनशिप आप भी चाहते हैं। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में आइडियल होना चाहते हैं तो ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप कोई भी हो, हर इंसान अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, हेल्दी बनाना चाहता है, आइडियल बनाना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? ऐसा क्यों है? रिलेशंस बहुत मुश्किल से बनते हैं और ये रिलेशनशिप ना किस तरह टूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें इन रिलेशनशिप को संभालना है, सजोना है, पिरोना है, तो उसके लिए हमें कुछ करना है तो जानना है जरूरी। तो ये 10 आदतें ना डिलीट कर दीजिए अपनी माइंड की डिक्शनरी से, क्योंकि ये 10 आदतें ही ना हमारे रिलेशनशिप को खराब करती हैं। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए आइए जाने। अगर जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम आपको यही बताएंगे कि अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप में कितना स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो ये 10 आदतें हमें डिलीट करनी है। चलिए बताएं। आदत नंबर 1, किसी भी रिलेशनशिप में ना किसी को भी अपनी बुराई पसंद नहीं आती, और हम करते क्या हैं? सामने वाले की बुराई सबके सामने। ओ माय गॉड, जब हम सबके सामने उसकी बुराई करेंगे, उसका गुणगान करेंगे बुराइयों का, तो वो हमारे लिए हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बना पाएगा? तो अगर हमें हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो ये ना डिलीट करना होगा। और डिलीट करने के लिए हमें अपने आगे ये ध्यान रखना होगा कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर या अपने रिश्ते में ये ध्यान रखें कि हमें उनकी बुराई नहीं करनी है। आदत नंबर 2, झूठ बोलना। कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आपसे ही कोई झूठ बोलने लगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब आप किसी से झूठ बोलोगे अपने रिलेशनशिप में, तो उसे कैसे अच्छा लग सकता है? तो हमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और अगर हमें लगता है कि वो खफा हो जाए या नाराज हो जाए या कुछ भी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे आराम से वो सारी बात सच सच बता देनी चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में रह पाए। आदत नंबर 3, हमें किसी को भी बदलने का हक नहीं है। हर इंसान अपने हिसाब से चलता उठता बैठता है, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाले की यार ये बहुत गंदी आदत है। अगर आपको इतनी ही बुरी लगी तो आप इस रिलेशनशिप में आए क्यों? और अगर आ गए हैं तो उसे निभाना सीखिए। उसकी आदतों को, अच्छी बुरी दोनों आदतों को एक्सेप्ट करना सीखिए। तो अपनी ये आदत डिलीट कर दीजिए। आदत नंबर 4, फॉर ग्रांटेड लेना। यानी जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये तो मान जाएगा, क्या करना है, इससे बाद में बात कर लेंगे, अभी तो मैं अपना मौज मस्ती कर लूं। लेकिन नहीं यार, जब आप उस समय उसको बनाने निकले थे तो आज क्यों नहीं? आज आप उसको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो? आज भी उसे वही चीज चाहिए जो पहले चाहिए थी। तो हमेशा ना उस रिलेशनशिप को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है ना, तो आप वैसा ही डील कीजिए जो आप पहले करते थे। तो अपने रिलेशनशिप को अगर आपको स्ट्रांग बनाए रखना है तो ये तो निभाना ही पड़ेगा। तो इस आदत को भी डिलीट करेंगे। आदत नंबर 5, अपनी आदत ये तो बिल्कुल ही आप पल्ले बांध लो कि आपको ये वाली हैबिट ना बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि सामने वाला जब आपको कुछ बताता है तो आपको सुनना नहीं होता, आपको अपनी बात सारी बोल देनी होती है, और सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है तो सामने वाले की सुनो, कुछ कहो, तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी। लेकिन हम अपनी बात बोल के उनकी बात आधे अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं, ये ना बहुत गलत होता है। तो इस आदत को भी हमें डिलीट करना है। आदत नंबर 6, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उसकी अपने रिलेशनशिप में आप जिसके साथ हैं उसकी तुलना किसी और के साथ करते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और लगना भी नहीं चाहिए। चाहे आप भी क्यों ना हो, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा अगर आपकी तुलना कोई और आपकी किसी और से करे। तो हमको ये आदत तो बदलनी ही पड़ेगी कि हमें दूसरों से अपने रिलेशनशिप की तुलना नहीं करनी है। चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी, चाहे आपका कलीग, कोई भी हो। तो हर इंसान को अपनी सूझबूझ अच्छी लगती है, तो उसे अच्छी लगने दे और अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाए। तो अपनी ये आदत ना डिलीट करें। आदत नंबर 7,
अगर आपको अपने रिलेशनशिप में स्ट्रांगनेस चाहिए तो आपको इस आदत को तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे तो वो किस पे बनाएंगे? विश्वास पे। और अगर आप विश्वास ही नहीं करते, उस सामने वाले का पीछा करें, उस पे नजर रखें, तो ये विश्वास का नजरिया नहीं हुआ। अगर आप उस पर विश्वास रखेंगे ना तो वो कभी धोखा, कभी चीट नहीं करेगा। तो हमेशा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ना उस पर विश्वास करना सीखें, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। तो ये आदत भी हमें डिलीट करनी है। आदत नंबर 8, हमें ना अपने रिलेशनशिप में, अपने साथ जो है हमारे रिलेशनशिप में, उसकी ना कभी भी कमियां मत निकालिए, क्योंकि हम कमियां तो बड़ी इजीली सामने वालों की निकाल लेते हैं, लेकिन होता क्या है, आदत तो वही रहती है, वो तो सुधरने वाली नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया। तो हमें ये आदत भी हटानी होगी, अपनी आदत सुधारनी होगी, और ये ध्यान रखना होगा कि कमियां निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो हमें कमियां निकालना नहीं है। तो इस आदत को भी हमें डिलीट करना है। आदत नंबर 9, आपको लगता है कि हम अपने काम इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने रिलेशनशिप में सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल करके आप उससे काम तो करवा लेंगे, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो सामने वाले से आप ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? तो प्लीज हमें ये आदत भी डिलीट करनी है। आदत नंबर 10, सिर्फ अपने बारे में सोचना। जी हाँ, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सामने वाला क्या सोचता है, क्या समझता है, हमें मुझसे मतलब नहीं है। हमें केवल एक ही धुन रहती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब सब आपका। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, इसे बोलते हैं सेल्फिश। तो प्लीज सेल्फिश नहीं होना है। हमें अपने रिश्ते को अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमें हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सामने वाले की भी परवाह करनी है, तो हमें ये आदत भी डिलीट करनी है। रिश्ता कोई सा भी हो, स्ट्रांग बनाने के लिए ना ये 10 आदतें हमें अपनी लाइफ से डिलीट करनी है। और अगर हम देना ही चाहते हैं तो 3 चीजें अपने रिश्ते में जरूर दें, प्यार, विश्वास और सम्मान। अगर हमने ये 3 चीजें दे दी ना तो पक्का हमारा रिश्ता ना स्ट्रांग बनने वाला है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय।